एक बात कान खोलकर तुम सुन लो, मैं किसी को भी अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं करने दूंगी। अगर मेरी बेटी का बसाया बसाया घर बर्बाद हुआ ना, तो उस घर की बेटी भी मेरे घर में आबाद नहीं हो सकती। और अम्मी, हमें इसे बताएं कि उन माँ बेटी ने कैसे जबरदस्ती मेरे शौहर, मेरे सारों की शादी करवाई थी उसमें शफक से। देखो, अपनी बहन की हालत देखो, शर्म करो। अरे भाई तो अपनी बहन के लिए जान तक दे देते। बहन के मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनते हैं, उनका दुख बांटते हैं। और तुम कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी बहन के खिलाफ बातें कर रहे हो, उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो तुम। मुझे कुछ नहीं पता रमेश, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने भी बिल्कुल वैसे करना है जैसे सारून मुझ पर सौगंध लाया था ना। बिल्कुल वैसे तुम पे, सारा पे सौगंध ला के बिठा दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो तुम मेरी बहन पर अब सौगंध लाओगी? हाँ, मैं सौगंध लाना चाहती हूँ तुम्हारी बहन के ऊपर। ताकि वो भी उस अज़ियत से गुजरे जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ। तब जाके शायद तुम जैसे बेहिस मर्द को एहसास हो उस दर्द का। जो तुम सबने मिलकर मुझे दी। सारो,
मैंने शादी तुमसे की थी ना। कबूल है, कबूल है। तुमसे कहा था ना, तुम्हारी माँ से तो नहीं कहा था ना, फिर किसने इनको हक दिया है? कि ये मेरे सुहाग में किसी और को शिरा का दाग बना है। तब तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो हमारे बारे में। सारून की शादी कराना तुम पर हरगिज ये मतलब नहीं था कि जुल्म किया जाए। बेटा, वो तो एक मसलहत के तहत की गई थी ना। बहुत मुश्किल फैसला था, एक यतीम बच्ची की इज्जत और वक़ार का मसला था। और बेटा, ये जिम्मेदारी भी तो हमारी थी ना। और मैं बीवी की हैसियत से सारून की जिम्मेदारी नहीं थी। अब बस कर। आप जैसी माए ना, आप जैसी माए असल फसाद का जड़ होती हैं। माँ, हम तमीज के दायरे में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपने भाई की दूसरी शादी करवाना चाहती हो ना? करवाओ, शौक से करवाओ। ज़ारा पर सौगन लाना चाहती हो, लेकर आओ। लेकिन एक बात याद रखना, उससे पहले रमीज को ज़ारा को तलाक देनी पड़ेगी। और ये फैसला आज, अभी और इसी वक्त होगा। तैयार हो इस फैसले के लिए? और रमीज, अगर तुम ज़ारा से रिश्ता खत्म करना चाहते हो ना, तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगर ज़ारा और रमीज का रिश्ता खत्म हुआ ना,
तो मेरा और तुम्हारा जो बचा कुचा रिश्ता है अभी के अभी खत्म हो जाएगा। ज़ारून भाई, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उस पर क्यों सौगंध लेकर आऊंगा? आपने अभी जो कुछ भी सुना है वो बाजी की सोच है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अम्मी, आप सुन रही हैं? इस जोरों के गुलाम की बात है। बाजी बस कर दे प्लीज, बहुत हो गया। ज़ारून भाई, अब आपको अम्मी को सब कुछ सच सच बताना होगा। अम्मी इस तरह रिएक्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो अभी तक असलियत से नावाकिफ है। कौन सी बात? कौन सी बात है जो मुझे नहीं मालूम? हाँ, मुझे बताओ। निमोनिया के आसार लग रहे हैं, बच्चे को फौरन एडमिट करना पड़ेगा। कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या मर्ज है। डॉक्टर साहब, ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप टाइम पर आ गई हैं। इस टाइप के केसेस की अगर ट्रीटमेंट फौरन शुरू की जाए तो रिकवरी में आसानी होती है। स्टाफ अंदर है। ज़ारू, मुझे बताओ कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? कोई बात नहीं अम्मी। ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ताकि मुझ पे किए हुए हर जुल्म को ये जस्टिफाई कर सके। तो आपको ना इनकी झूठी बातें सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये जरूरत। चुप रहो मां, मुझे बात करने दो। ज़ारून, बताओ मुझे क्या बात है?
ठीक है आंटी, जानना चाहती है ना तो जाने। आपकी बेटी माहम एक इंतहाई बेरहम और संगदिल औरत है। इतनी बेरहम और संगदिल कि इसने सिर्फ अपने गुस्से और इंतकाम के चक्कर में मेरी अम्मी की जान लेने की कोशिश की, और वो भी कब? जब वो बीमार थी, बोल नहीं सकती थी, हिलजुल नहीं सकती थी, तब। तब इसने अपना असल रूप दिखाया। झूठ, ये झूठ है, झूठा इंसान है मुझ पर। और ना ये सब इल्जाम इससे लगा, इस बकार औरत ने मुझ पे ये इल्जाम लगाया। ताकि मेरा जरूर मुझसे बदजन हो जाए। मुझे छोड़ दे, हाँ मुझे छोड़ दे, क्योंकि ये माँ बैठी ना मुझसे नफरत करती है। और ये नहीं चाहती कि मैं ज़ारून की जिंदगी में रहूं। बस कर दो माहम, बस। और कितने झूठ बोलोगी तुम? तुमने मेरे घर की खुशियां तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है माहम। तुम वही हो ना जिसकी लापरवाही की वजह से मेरा बेटा जैन मौत के मुंह में चला गया था। और उस पर भी तुम कहां बाज आई? शफक की जिंदगी अजीरन बनाने में तुमने कोई कसर छोड़ी? तुमने मेरी बीमार मां की जान लेने की कोशिश की। शफक की जिंदगी अजीरन बनाने में तुमने कोई कसर छोड़ी? तुमने मेरी बीमार मां की जान लेने की कोशिश की। उसके बावजूद भी बजाय अपनी गलती तस्लीम करो, तुम दूसरों पर इल्जाम तराशियां कर रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं की मैंने। तुम्हारी माँ और बहन ने मेरे खिलाफ महाज खोल के रखा है। हाँ, क्योंकि ये दोनों मुझसे नफरत करती हैं, तो इनसे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। हाँ, बर्दाश्त नहीं होती। मैम, तुम सुधरने वालों में से हो ही, तुम सुधर सकती ही नहीं। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आपकी बेटी वो है जो ना खुद खुश रह सकती है और ना ही किसी को खुश देख सकती है। अब इसको आप तब तक अपने पास रखेंगी जब तक कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं लग जाता। आंटी ना ये रिश्ते निभाना जानती और ना ही इंसानियत। आप मां है ना इसकी, एटलीस्ट इंसानियत ही सिखा दें इसे। और अब मैं सिर्फ इसे उसी सूरत यहां से लेकर जाऊंगा जब तक कि आप मुझे एक गारंटी नहीं कर देती कि ये इंसान बन के रहेगी और अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगी।
खास तौर पर अम्मी की इज्जत करेगी। ये उनसे उस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती जो ये अब तक करती आई है। खुद भी सुकून से रहे और घर के बाकी लोगों को भी सुकून से रहने दे। सिर्फ उस सूरत में से वापस लेकर जाऊंगा आंटी, उसके अलावा नहीं। क्या आप ये गारंटी कर सकती हैं? क्या आप अपनी जुबान दे सकती हैं इस बात पर मुझे? अम्मी, हमें चलना चाहिए। अम्मी, अम्मी, आप तो मेरी माँ है ना। आप तो मेरा यकीन करेंगे ना। मेरी माँ है ना। अम्मी, अम्मी, ये सब झूठ कह रहे। आपने मेरा साथ दिया ना। आप अभी भी मेरा साथ ही देंगी ना। अम्मी, माँ, जो गुजरे है दिल पे किसे जा बताएं, दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं। लगी है जो तोहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल पे नजर में धुआं है, वे मौला हयाती कड़ा इंतहा है। मगर सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। मेरा अपना भाई मेरा दुश्मन है। रमीज ने कैसे मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर जो कुछ कहा आपने सुना ना अम्मी। ये सब मेरे दुश्मन हैं। हाँ, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मोहन, चुप हो जाओ। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, कुछ भी नहीं किया। ये तो इन सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है। हाँ, ताकि मुझे अकेला करें। पहले इन्होंने मुझसे मेरा शौहर, मेरा सारून छीना, और अब वो लोग ना आपको भी मेरे खिलाफ करना चाहते हैं। लेकिन आप तो मेरी माँ है ना। आप तो मेरा यकीन करेंगी ना। आप तो मेरा साथ दें। मैं तुम्हारी माँ हूं, यही मेरा कसूर है।
मैंने ममता के हाथों मजबूर होकर तुम पर एतबार किया और तुमने ही मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अरे तुम्हारा घर बसाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए मैंने। तुम्हारी हर गलतियों पे ये सोच के पर्दा डालती रही, ये गलतियां तो इंसान से होती है ना। मगर तुम सुधरने के बजाय हर हद से गुजरती चली गई। तुमने एक इंसान की जान लेने की कोशिश की, वो भी अपने शौहर की मां की। जरा सोचो, अगर ज़ारा मेरे साथ वही करे जो तुमने अज़रा के साथ किया है, कैसा लगेगा तुम्हें? बताओ मुझे। बस यही रहेगा तो मेरी जिंदगी में देखने को। कहाँ है? आप भी उन दोनों मकार माँ बेटी के गुण गाएं, जलील करे अपनी बेटी को। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं कह रही मां, तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज ना निकले। तुमने हमेशा मेरे लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। आप मेरी बात तो सुने। बस तुमने मुझे इतना जलील किया है ना, इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे मॉम के इस वक्त जमीन पर और मैं इस पे डर जाऊं। अम्मी, अब मेरी बात तो सुने ना। बस दूर हटो, आज से मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं पड़ूंगी। मर गई तुम्हारी मां, मर गई हमेशा के लिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जिंदगी और सेहत अता करना, मुझे इस आजमाइश से भी निकाल दे जैसे तूने हमेशा मुझे निकाला। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। शरीफा, एक परेशानी के बाद एक परेशानी आ जाती है, दिल तो घबराएगा ही ना। आपने खुद को अकेला भी तो बहुत कर लिया है ना, लेकिन खैर, अल्लाह बड़ा बादशाह है। आप देखिएगा कि ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो इंशाअल्लाह। एक बात कहूँ शफक बीबी, औरत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक मर्द की सपोर्ट की जरूर जरूरत महसूस होती है। मैं तो कहती हूँ सारी नाराजगी खत्म करें आप, ज़ारून साहब को कॉल करें और बुलाएं, उनको सारी परेशानी बताएं। देखिएगा वो कैसे भागे भागे आएंगे और सारी परेशानी को संभाल लेंगे आपकी। शरीफा, मुझे अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जिसने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला हो या मेरे किरदार पर शक किया हो। हरगिज़ नहीं। ज़ारून ने तो अपना दिल पत्थर का कर लिया,
वो मोहब्बत के सारे दावे भूल गया, मगर मैं उसके दिल और घर में अपनी जगह दोबारा बनाकर रहूंगी। अब यूं अफसुदा बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। ज़ारून तुम्हारे हाथों से निकल गया है। कितना समझाया था कि अक्ल से काम लो, ज़ारून को प्यार दो, उसकी मर्जी के मुताबिक चलो। और ये जो उल्टी सीधी हरकत है ना, इन्हें करना बंद कर दो। मगर तुमने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। जो मैंने कहा मां, तुमने उसको उल्टा किया। क्या फायदा हुआ? हाँ, उतर गई ना ज़ारून के दिल से तो बोलो। नहीं ज़ारून मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। वो मुझसे बस नाराज है। महान, खुदा के लिए इन खुशफहमियों से बाहर निकलो, हकीकत का सामना करो। शफक के साथ जो किया सो किया, लेकिन तुमने तो हद ही क्रॉस कर दी। लेकिन ज़ारून की माँ के साथ जो तुमने सलूक किया है, क्या तुम्हें अभी भी खुशफहमी है कि वो तुमसे मोहब्बत करता होगा? ऐसी माँ है आप? हाँ, अपनी ही बेटी को नीचा दिखा रही है, अपनी ही बेटी पे इल्जामात लगा रही है। वो शफक तो अपने करतूतों की वजह से उस घर से चली गई थी। बल्कि वो किसी को कुछ बताए बगैर खुद ही फरार हो गई थी। अम्मी, और ज़ारून की माँ वो फसादी औरत ना, वो मेरी दुश्मन है वो मेरी। ज़ारून ठीक तुमसे तंग आया हुआ है। ना तो तुममें तमीज है और ना छोटे बड़ों का लिहाज। हाँ, सही कह रही हैं आप। मैं ही गलत हूँ अम्मी, क्योंकि मैं दुनिया की वाहिद बीवी हूँ जो अपने शौहर के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी तो दुनिया की हर औरत अपने शौहर के साथ दूसरी बीवी बर्दाश्त कर रही है। मैं गलत हूँ, मैं वही हूँ, मैं पागल हूँ, मैं वही हूँ। मैं भी कहाँ बहस के आगे बीन बजाने खड़ी हो गई। ये कहने आई थी कि खाना लग गया है, अगर खाना खाना है तो आकर खा लो। नहीं खाना मुझे खाना, अब हराम इस घर का खाना मुझ पर। दफा हो जाओ, तुम सब दफा हो जाओ, दफा हो जाए। कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली। सब मेरे दुश्मन, सब माँ के दुश्मन।